जय मां संतोषी साथियों। जब कोई भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ मां संतोषी की पूजा करता है या मां संतोषी की व्रत कथा को दिल से सुनता है ना, तो मां संतोषी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर क्या, वो अपने भक्त के जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती है। सच कहें तो मां की कृपा हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। ये व्रत कथा किन किन के लिए खास तौर पर वरदान साबित होती है, जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, या फिर पैसा आता तो है पर रुकता नहीं, जैसे मुट्ठी में रेत। जिनके घर में हर दिन कोई न कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है। और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत होती है पर किस्मत साथ नहीं देती। ऐसे में अगर भक्त मन से मां को याद करे, सच्ची भावना से कथा सुने, तो मां संतोषी जरूर अपनी कृपा बरसाती हैं। कहते हैं ना, मां से जो मांगा जाए सच्चे दिल से, वो खाली हाथ नहीं लौटाती। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही शुक्रवार व्रत की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ साथियों, वीडियो के अंत में मां संतोषी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दिया गया है। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मां संतोषी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मां संतोषी की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दुख और सुख, आशा और निराशा की कहानियां गूंजा करती थीं। एक ऐसा ही गांव था जहां की धरती तो उपजाऊ थी, लेकिन समय की मार और कुदरत की बेरुखी ने उसे बंजर सी बना दिया था। चारों ओर गरीबी का साया मंडराता रहता था और हर चेहरा मानो किसी अनकही तकलीफ का बोझ ढो रहा था। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें जर्जर, मानो किसी भी पल ढहने को तैयार हों। इसी झोपड़ी में रहते थे एक पिता पुत्री, गोपाल और रानी। गोपाल, रानी का पिता, एक सीधा सादा मेहनती इंसान था, मगर किस्मत ने उसकी ऐसी परीक्षा ली थी कि वह दिन रात पागलों की तरह भटकता रहता था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी रानी का पेट कैसे भरे। उसे लगता था मानो इस सारी दुनिया में, इस पूरे जहान में उसकी बिटिया के लिए कोई सहारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए वह खुद को दुनिया का सबसे अलग, सबसे गरीब और सबसे अभागा इंसान मानता था। उसका मन इतना टूट चुका था कि कभी कभी तो वह अपनी ही परछाई से भी बातें करने लगता था। अरे, क्या पाप की